हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं फहीम पाल साहब सभी को स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और ये वीडियो मैं आज कुछ अलग ही टॉपिक पे, कुछ अलग ही विषय पे मैं बना रहा हूं। चलिए मैं बताता हूं कि मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूं और किस कारण से मैं इस वीडियो को आपके बीच ला रहा हूं। इसी महीने, यही महीना पे 5 दिसंबर को मेरे डिस्ट्रिक्ट लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर से बिल्कुल करीब 10 किलोमीटर के आसपास में एक छोटा सा जगह है और उस जगह का नाम है तीसा। और हम सभी के लिए बहुत दुख भरी बात यह है कि 5 दिसंबर को जो है उनमें से एक बाजार लाइन जो है जलकर राख हो गया। 7 दुकानें एक साथ जलकर राख हुआ और वो दुकानें जो है, जितने भी दुकान 7 दुकानें चले हैं उसमें घर दुकान एक साथ ही अटैच था और वो दुकानें सब जलकर राख हो गए। तो मैं और मेरे कुछ साथी और मेरे गांव के लोग वक्का गांव के स्टूडेंट यूनियन और वक्का गांव के विलेज अथॉरिटी, हम वहाँ पे पहुँचे। आज हम पहुँचे हैं तीसा पे और मैं आप सभी को आज कुछ बहुत ही एक दुखी जो बात है जो हुई है हमारे यहाँ पे वक्का एरिया पे, जो कि लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में जो वक्का सर्कल के ओर में जहाँ जाते हैं वही पॉइंट पे यहाँ पे एक तीसा छोटा सा एक बाज़ार है। बहुत ही सुंदर सा बाज़ार है। यही बहुत ही एक दुखी जो घटना एक घटी है यही महीना में, तो इसी चलते मैं इस जगह पे पहुंचा हूं। तो मैं दिखाता हूं कुछ। तो कुछ इस जगह पे जो है आग लगा हुआ था। दुकान में जितने भी यहाँ पे थे सब जलकर राख हो गए थे, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इसी चीज़ को जो है बनाने में लगे हुए हैं सभी लोग फिर से। तो ये आप देख पाएंगे। नज़ारा यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे सभी लोग जो है फिर से घरों को बनाने में, फिर से अपने दुनिया बसाने में लगे हुए हैं। देख सकते हैं कि मेरे पीछे में जो नज़ारा आप देख रहे हैं, यहाँ पे 7 दुकानें एक साथ जल गए हैं और जल कर 7 दुकान पूरा राख हो चुके हैं। जितने भी सामान, जितने भी घर के दुकान के सब सामान जो है जलकर राख हो चुके हैं। क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग रह रहे थे वो सभी जो है घर और दुकान शॉप जो है एक साथ अटैच हुआ करता था, तो अपना अपना पर्सनल डॉक्यूमेंट्स भी वहाँ पे जब भी जल के राख हो चुके हैं। कोई भी चीज़ को नहीं बचा पाए और जितने भी दुकानें के सामान हैं वो भी नहीं बचा सके। कमिटी कौन कौन है पता? तो यहाँ पे दोस्त लोग हैं जो कि इस जितने भी फायर रिलीफ में आए हुए हैं सभी का जो रिसीव करने के लिए उन सभी को इकट्ठा करने में जुटे हुए हैं। और यहाँ पे आप देख पाएंगे मेरे साथ आए हुए हैं मेरे गांव से जितने भी वक्का गांव के वक्का विलेज स्टूडेंट यूनियन। और ये जो आप देख पा रहे हैं ये हमारे वक्का गांव की जीबी गांव पूरा। तो ये जितना यहाँ पे नुकसान हुआ है, यहाँ पे जितना भी उन लोगों का जितना भी गया है उसके हिसाब से ये कुछ भी नहीं है। फिर भी हम जितना हो सके अपनी ओर से मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे वक्का गांव के स्टूडेंट यूनियन और गांव सभी मिलकर जो है, गांव के लोग सभी मिलकर हम आज इसे कंट्रीब्यूट करने के लिए ला रहे हैं। बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही दुख की बात यह है कि जितने भी दुकानदार हैं सभी का एक क्रेडिट बुक होता है, क्रेडिट एक रिकॉर्ड रहता है कि कितने लोगों ने क्रेडिट लिया है, कितने लोगों ने नहीं लिया है। तो उस क्रेडिट बुक को भी नहीं बचा पाए। यहाँ पे 7 दुकान, 7 के जितने भी दुकानदार हैं सभी का क्रेडिट बुक रिकॉर्ड, किसका जो भी लेन देन वाला जो कॉपी रहता है, ड्यू जो रहता है, उसे एक को भी नहीं बचा पाए। तो जितने भी लोग आप मेरे इस वीडियो में देखेंगे, हम सभी जानते हैं कि वक्का सर्कल में जितना भी 10-15 गांव और जितने भी लोडिंग एरिया पे तीसा से बिना कनेक्शन कुछ भी नहीं होता है। तो जितने भी लोग तीसा से आप लोग लेन देन रखते हैं, जितने भी क्रेडिट लिया हुआ है, जितना भी आप देने के लिए ड्यू है, प्लीज़ ये बात मेरी ओर से भी है और जितने भी यहाँ पे दुकानदार हैं उन लोगों से भी कहा जा रहा है कि
जितना हो सके आप लोगों ने जो भी क्रेडिट लिया हुआ था, जो भी आप लोग को देने के लिए ड्यू है, जल्द से जल्द आप लोग दे दें, क्योंकि पूरे परिवार पूरे जो है सभी तकलीफ में है। क्योंकि जितने भी जले हैं, दुकान जो बिजनेस में चलते थे दुकान भी जल चुका है, जो घर में रहते थे वो घर भी जल चुके, एक ही जगह पे सभी अटैच थे। तो अब वो सभी बहुत ही दुखी में है, बहुत ही हैं। ये बहुत ही सुंदर सा बाज़ार, तीसा बाज़ार, और ये देखिए सुंदर सा बाज़ार। तो इसी तरह से ही ऊपर में भी बाज़ार हुआ करता था पहले, जो कि जलकर राख हो गए और फिर से लोग उसे बनाने में लगे हुए हैं, अपने अपने दुकानों को, अपने अपने बाज़ारों में। तो ये जितना लोग है, भैया है, अंकल है, ये लोग जो है जिसका दुकान चला है वो लोग है। तो जितने भी लोग मेरे इस वीडियो के देख रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भैया लोग से ही हम लोग खा पी के बेचते हैं। हम लोग के जगह में हम लोग का ये अंकल लोग से ही हम लोग लेते हैं, उधार में लेते हैं, कुछ करते हैं। तो हम लोग को जब ज़रूरतमंद होता है तब उन लोग से हम लोग खा पी के बेचते हैं। तो आज वो लोग जो है सभी लोग तकलीफ़ में हैं। तो जितने भी लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी से मैं यही कहना चाहूँगा कि इन लोगों से जितना भी उधार लेके रखा हुआ है जल्द से जल्द देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये लोग सभी लोग बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं। अभी फिर से पूरा नया जो है ज़िंदगी की शुरुआत हो रहा है। इस तरह से अभी दुकान बनाना पड़ रहा है, घर बनाना पड़ रहा है, डॉक्यूमेंट्स तक नहीं बचा है। तो ये सभी जितना भी घटना होता है, हर कोई नहीं चाहता है, कभी भी कोई इंसान नहीं चाहेगा ऐसा हो, लेकिन जो होना है वो हो जाता है। तब भी हम लोग जो है जितना भी लोग ये अंकल लोग से, दुकानदार लोग से उधार लेके रखा हुआ है, आप लोग जो है जल्द से जल्द देने के लिए कोशिश कीजिए। तो मैं अपील करना चाहूँगा लोगों से कि आप सभी लोग जितना हो सके उन सभी को कुछ ना कुछ जरूर मदद करें। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जहाँ कहीं भी इस तरह का जब भी फायर इंसिडेंट होता है, कुछ भी डिजास्टर होता है, प्लीज जितना हो सके आप कंट्रीब्यूट कीजिए, मदद कीजिए। आपने सुना है कुछ सालों से जो है पिछली बार सिनवान नोक्सा, जो कि उसमें 50 से ज्यादा घर जलकर राख हो गए। उससे कुछ महीना पहले, कुछ साल पहले हमारे तिराप डिस्ट्रिक्ट में लोंगलेंग गांव 100 से ज्यादा जलकर राख हो गए। उससे कुछ साल पहले मेरा ही अपना गांव मक्का 50-60 अबाव एक बार, उससे पहले फिर 32 कुछ इस तरह से चले। और कई सारे ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो फायर इंसिडेंट से जुड़े हुए हैं। तो इन सभी बातों को लेते हुए मैं अपनी सरकार से, हमारे अरुणाचल स्टेट गवर्नमेंट से मैं अपील करता हूँ, हमारे यहाँ की जनता अपील करते हैं कि जितने भी हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पे फायर स्टेशन, फायर डिपार्टमेंट रखें। और हम सभी विनती करते हैं कि फायर डिपार्टमेंट अगर होता है तो शायद कुछ तो बच सकते हैं, शायद कुछ तो हम बचा सकेंगे। तो मैं दरख्वास्त करूंगा, और ये मैं अकेला ही नहीं बल्कि सभी लोगों का यही कहना है, और उन सभी लोगों का बातों को लेकर ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आज भी हम पत्तों से ही घर बनाते हैं, सेरीबस लीफ से, टोको पट्टा से ही हम घर बनाते हैं। वहां पे जरा सा भी आंख का चिराग लगता है तो अब भी खतरा है, अभी भी हम खतरे में ही बैठ रहे हैं। तो मैं जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी अंकल आंटी, मेरे दोस्त, भैया, दीदी, भाई बहन, जितने भी लोग हैं, मैं आप सभी से मैं पर्सनली अपील करता हूँ कि थोड़ा सा सावधानी हम बरतें, क्योंकि ये ठंडा मौसम आ रहा है, विंटर है, सभी ग्रासेस ड्राई हैं, और हम जो रूफ पे लगाते हैं, जो पत्ते हैं, वो पत्ते बिल्कुल ड्राई हो चुका है। वहां पर जरा सा भी आग का चिराग लगता है तो अब भी हम खतरे में हैं। मैं अपील करता हूँ जितने भी लोग हम न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे, क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे, आप गाँवों में जो है, बस्तियों में जो पताका है उससे ना फोड़ें, बहुत ज्यादा उससे रिस्क रहता है। मैं आप सभी कुछ सिखा नहीं रहा हूँ, बस मेरे जो दिल में है, जितने भी दुख हमने सहा है, हम नहीं चाहते, मैं ही नहीं बल्कि हम जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हम कोई भी नहीं चाहते हैं कि ऐसा दुर्घटना और सुनने हम सभी को मिले। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग जो है इस चीजों को ख्याल में रखेंगे
विंटर में थोड़ा सा सावधानी हम रखेंगे। विंटर ही नहीं, जब कभी कभार भी हो, आग से हम थोड़ा सा बचकर रहना है, क्योंकि बहुत सारे जिंदगी, बहुत सारे लाइफ, बहुत सारे सामानों को, बहुत सारे हमने जो बचपन से पूर्वजों से हमने जो संपत्ति बचा के रखा हुआ होता है, वो आग से राख हो जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग इस बातों को ख्याल में रखेंगे। मुझसे अगर कुछ भी ऐसा शब्द निकला हो जो कि आपको ठेस पहुंचे, तो मैं इनके लिए क्षमा चाहूंगा, और मैं आपसे अपील करूंगा कि इस वीडियो को शेयर करें, ताकि कुछ तो मैं जितना भी मैं कोशिश कर रहा हूं मेरी ओर से, कुछ भी मैं जानकारी देने के लिए आपको चाहा हूं, वो जानकारी कुछ लोग तक तो कम से कम पहुंचे। तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो इसी बातों के साथ मैं आप सभी से विदा लेना चाहूंगा। मिलेंगे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इन सभी चीजों का ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।